जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एपी के सबसे आसान सवाल के बारे में। ठीक है, एपी का सबसे आसान सवाल यही है, इससे ज़्यादा एपी का सबसे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि एपी का सबसे आसान सवाल है जो कि बार बार 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। चलिए आज सीख लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। सबसे पहले देखिएगा, बोला कि समानांतर श्रेणी यानी कि उसको एपी बोलते हैं। समानांतर श्रेणी का समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट करके यहाँ के कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, मतलब कि 2 नंबर में सवाल पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए 2 नंबर में हर बार सवाल पूछता है। भले ही 2-3 की जगह पर कुछ भी दे सकता है, लेकिन 2 नंबर का सवाल पूछता है। समानांतर श्रेणी का पद दिया, समानांतर श्रेणी को देने का, इसमें समानांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13। ठीक है, डॉट डॉट करके दिया है समानांतर श्रेणी। और अगला पद दे दिया 78। अब बोला कि केमा नंबर पे आएगा। जब डॉट डॉट करते लिखते जाइएगा तो 78 आएगा, केमा नंबर पे आएगा, यही पूछ रहा है। तो इसको मतलब निकालना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो पहला वाला होता है एपी ने आपको पहचानना है, पहचान लीजिएगा, आपको पक्का बन जाएगा। देखिएगा 3 है, ये 3 है जो सबसे पहले कौन होता है, ए बी सी डी आप पढ़ेंगे नहीं तो ए बी सी डी में सबसे पहला लेटर क्या होता है, ए। तो पहला हो जाता है ए। ठीक है, ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी बराबर, देखिए डी बराबर क्या कहता है कि डिफरेंस बोलता है, मतलब कि दोनों का बीच का अंतर कितना है। दोनों का बीच का अंतर मतलब होता है बड़ा घटा छोटा, दोनों का बीच का अंतर कितना। बहुत आप लोग बताइए मैंने अंतर किए हुए हैं। अंतर मतलब होता है बड़ा घटा छोटा था। 8 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। और डी बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, एक काफ़ी आसान सवाल है, आप बना देंगे तो खाली पहचानना है आपको। अब देखिएगा ये जो 78 दिया है डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट डॉट करके दिया है, तो इसको मान लेते हैं कि टी एन बराबर 78 है। टी एन बराबर आता है 78। ठीक है, अब टी एन क्या हुआ, क्यों एन आपको पता नहीं कि क्या पद है, लेकिन टी पता कि जाइएगा तो आगे जाके मिलेगा। और एन आपको निकालना है, बस यही 4 चीज पहचाना था। ए मिल गया 3, डी मिल गया 5 और टी एन मिल गया 78, एन निकालना है। तो देखिए एपी का सबसे मतलब कि आपको एपी बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपको जिंदगी भर काम आएगा। टी एन बराबर फार्मूला होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, इसमें गुना कराया जाता है डी से। ये एपी का फार्मूला है, आपको जिंदगी मतलब कि जब तक आप एपी का सवाल बनाइएगा ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप टी एन का मान धरते हैं, इसी सवाल से बनेगा। तो इस फार्मूला के बाद इधर लिख लेते हैं कि टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए गेंद इसलिए दे हैं कि क्योंकि दोनों में गुना होगा डी से। ठीक है, डी से दोनों में गुना होगा। तो आप देखिएगा टी एन बराबर फार्मूला कितना होगा, टी एन बराबर आपको 78 सवाल में दे दिया गया है। टी एन बराबर कितना है, 78 है, तो यहाँ पे 78 धर देंगे। और बराबर ए कितना है, ए तो आप सबसे पहले ही निकाल लेंगे, ए बराबर 3 है। ठीक है, ए बराबर 3 है प्लस एन आपको निकालना है, एन मालूम आपको नहीं है तो एन को एन छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू डी कितना लाए हैं, डी मतलब दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, अंतर, तो अंतर लाए हैं 5। अब देखिएगा तो 78 अभी एज कोच में जोड़ में है, इधर जोड़ में है तो इसको 3 को इधर ले आते हैं तो 78 हो गया और माइनस हो गया 3 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये गुना में डी है। ठीक है 5। अब देखिएगा 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। एक बड़ा बात नहीं है, ये छोटा बात है, बराबर। अब देखिएगा एन माइनस 1 है। ठीक है, इंटू डी है, ये गुना में डी है। तो इसको 5 को हम भागा में ले आते हैं, ई पट्टी भागा में ले आते हैं। पहले हम इसको एक बार ई पट्टी लिख लेते हैं उसी सजा को, क्योंकि इसको हम ई पट्टी लिख सकते हैं, इसको ई पट्टी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आपको क्या 2 बराबर कोई आपको बोला कि 2 जोड़ 2 4 होता है, तो आप नहीं कह सकते कि 4 को इधर लिख सकते हैं 2 जोड़ 2, इसमें कोई अंतर वाला बात है, यही वाला के इसी को आप कर सकते हैं इधर। तो 5 लिखते हैं एन माइनस 1 इंटू डी के मान 5 है, गुना 5 बराबर 75 की है। अब देखिएगा 5 भाग गुना में है तो इधर चलेगा भागा में, एन माइनस 1 इसको आप घेरते नहीं है क्योंकि भागा था, इसे गुना था, इसे घेर देते हैं। 75 बटा हो गया 5। अब काटेगा तो कितना बार में काटेगा, 15 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 15। तो एन माइनस में 1 है तो उधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा 15 और प्लस 1। अब ये आप कर लीजिएगा, ये वो कह देते हैं एन बराबर 15 1 16। ठीक है, तो एन का मान कितना हो गया 16। यानी कि अगर आप एपी को बढ़ाते जाएंगे 3 और 13 को डॉट डॉट करके, अगला बार 13 है तो 18 आएगा, फिर 18 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 28 आएगा, तो उसे करते जाइएगा ना तो 78 16 नंबर में आ जाएगा। इस 16 यही बतलाता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगर तब तक के लिए जय हिंद।